प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। त्रिएक परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, अपनी आत्मा दी, अपनी श्वास दी। मिट्टी से जरूर बनाया, लेकिन अपनी आत्मा और श्वास दिया और जीविता प्राणी बना दिया उसे। साथ ही साथ मनुष्य को उसने आशीषें दी और कहा सारी पृथ्वी पर अधिकार रखने की, फूलो फलो और भर जाओ। इतनी आशीषें दी मनुष्य। लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी, जब परमेश्वर ने अपनी श्वास दी, जब परमेश्वर ने सुंदर कृति की रचना की, तो ये बहुत अनमोल है। लेकिन मनुष्य ने इसे बहुत सस्ता कर दिया, हल्के में ले लिया। एक खूबसूरत जीवन को मनुष्य ने बहुत हल्के में ले लिया। उसको इस बात का गुमान ही नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे रचा है, परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा दी, श्वास दी, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने जब मैं पाप में पड़ गई तो मुझे बचाने परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया। इस बात का भी कोई असर ही नहीं होता है। मनुष्य बहुत हल्के में अपने जीवन को ले लेता है और एक बात हमेशा वो कहता है, इस जीवन से तो अच्छा है मर जाना। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले हैं कि आपको जीना है या मरना है? आपने इस जीवन को बनाया, आपने श्वास दी? नहीं, परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने रचा, परमेश्वर ने श्वास दी, परमेश्वर ने आत्मा दी। तो आप होते कौन है इसे समाप्त करने वाले? ये तो गलत चीज है। लेकिन आज मनुष्य इस और इतना ज्यादा बढ़ गया है, उसे अपने जीवन का कोई मोल ही नहीं रहा। हल्के में लेने लगे हैं मनुष्य जीवन को। आज आप जब सड़क पर जाएंगे, आप रास्ते में देखेंगे गाड़ी चलाने वाले जवानों को, कुछ लोगों को ऐसे तेजी से गाड़ी चलाते हैं जैसे कि यदि वो इस समय नहीं पहुंच पाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा या पता नहीं क्या हो जाएगा। आप आराम से जाइए, थोड़ा सा जल्दी निकलिए और आराम से जाइए। लेकिन उनको जीवन का कोई मोल नहीं। ऐसे स्टंट करते हैं जवान, हमारे यहाँ के जवान ऐसे स्टंट करते हैं, और कई लोग तो स्टंट करते हुए चले भी गए। जीवन बहुत कीमती है, जिस पर आपका अधिकार नहीं है। ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया, लेकिन इसको समझने की कोशिश कोई नहीं करता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, उसने कितना खूबसूरत जीवन दिया। दोबारा जीवन नहीं मिलेगा, इस समय मिला है, अगली बार और जीवन नहीं मिलेगा। बस यही एक जीवन है आपके पास। जो करना है अभी करना है, इसे नष्ट नहीं करना है। बहुत से लोग इन दिनों में, जब अभी परीक्षाओं का समय चल रहा है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, जवानों के एग्जाम चल रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जवान असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और वो एक गलत कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या जैसा, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जीवन की समाप्ति है, इस खूबसूरत जीवन की समाप्ति है, और नरकीय जीवन, नरक वाले जीवन का आरंभ है। आत्महत्या कभी भी स्वर्ग की ओर नहीं लेके जाता है। आत्महत्या एक महापाप है जो नरक की ओर लेके जाता है। उसके आगे कुछ नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं असफल हो गया हूँ या मैं असफल हो गई हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं फेल हो गई, मैं फेल हो गया, मैं बेरोजगार हूँ, मैं प्रेम में असफल हो गया हूँ या असफल हो गई हूँ, या अपने जीवन, वैवाहिक जीवन में हम असफल हो गए हैं, तो बस अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हो गया, अब हम अपना जीवन खत्म कर देंगे। आप कभी समझे इस जीवन को खत्म करने के बाद क्या होगा? आप अपने पीछे अपने परिवार को हमेशा के लिए दुख दे देंगे, और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को हमेशा के लिए नरक की आग में झोंकने के लिए चले जाएंगे, जहां पर हमेशा के लिए मरना है, जीवन नहीं। वहां पर आप, अरे मैंने क्यों ऐसा किया, ये सोच के भी आप कुछ नहीं कर सकते। वहां सिर्फ आप इस बात को सोचते रहेंगे कि मैंने आत्महत्या क्यों की, मैंने आत्महत्या क्यों की, ये पाप मैंने क्यों किया, मैंने अपना जीवन क्यों समाप्त कर दिया। कितना अच्छा होता अगर मुझे एक मौका मिल जाता, कितना अच्छा
अच्छा होता अगर मैं एक बार वापस चले जाता उस जीवन में, मैं सब कुछ ठीक कर देता या मैं सब कुछ ठीक कर देती। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। और आज ये बढ़ता जा रहा है एक बीमारी की तरह। इसके लिए प्रार्थना करनी है हमें। हमारे जवान या हमारे लोग जो असफल हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, जो परेशान रहते हैं, जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, वे कहीं गलत कदम ना उठा लें। ये जिम्मेदारी आज आपकी और मेरी है कि हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें कि कोई भी, चाहे वो कर्ज के बोझ के नीचे दबा हो, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रसित हो, चाहे वो अपने जीवन में किसी भी कार्य में असफल हो गया, उसे अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर का है। इस जीवन पर आपका अधिकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है। और परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो हमेशा हमारी चिंता फिक्र करता है, हमारे बारे में ही सोचता है, क्योंकि हम उसके प्रिय बच्चे हैं, उसके प्रिय संतान हैं, जिनके लिए उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। वो हमारी चिंता करता है, हमारी फिक्र करता है, हमसे प्यार करता है, हमारे लिए जगह तैयार हो रही है कि हम वापस अपने पिता के पास जाके। और आप सोच के देखिए, ये जीवन जो है, यहाँ पर आप परदेशी है, एक यात्री के समान आप जी रहे हैं। और इसके बाद आप अपने घर जाएंगे, अपने पिता के पास जाने वाले हैं। तो उस घर में जाने से, पिता के पास जाने से स्वयं को क्यों वंचित करना है? आपको उस जगह जाने से वंचित करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके बारे में बहुत सारी बातों को सोचता है। वो हमेशा आपकी चिंता करता है, आपकी फिक्र करता है। आप इस खूबसूरत जीवन को कभी भी नाश मत कीजिए, किसी भी रीति से, किसी भी रीति से आप इसे नाश मत कीजिए। ये स्वर्ग में जाने का जीवन है, आपको स्वर्ग में जाना है। आज हम इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे। परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है, आज हम इसे देखेंगे कि वो हमसे कितना प्यार करता है और हमारे बारे में वो क्या सोचता है, उसने हमें क्या दिया है, हम कैसे हैं। हम आज सोचेंगे इस विषय में। अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी आंखों को बंद करके इस समय खूबसूरत जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद है, इतना सुंदर जीवन आपने हमें दिया है। हम तो योग्य नहीं, फिर भी आपने हमें बचाया, फिर भी आपने हमसे प्यार किया, फिर भी आपने हमें खूबसूरत जीवन दिया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना जीवन प्रभु के हाथ में देंगे और इस समय हम परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर तू हमसे क्या चाहता है? आज के जो वचन है प्रभु, इसके द्वारा आप सबों को आशीष दे, ऐसा होने दीजिए। ये वचन आप सबके हृदय में कार्य करें। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सचमुच आप महान परमेश्वर है। आपने हमें अपना स्वरूप दिया, अपनी आत्मा दी, अपनी श्वास दी, आपने हमें एक जीवित प्राणी बनाया। हम आपका धन्यवाद 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 करते। आपने खूबसूरत संसार में एक एक चीज को बनाकर हमें दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, हमारे परिवारों के लिए धन्यवाद करते, हमारे माता पिता भाई बहन बच्चे, हमारे आसपास के लोग, जो भी कुछ आपने हमें दिया, उन सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद देते प्रभु पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाली हर एक समस्या के लिए, कि हर एक समस्या के समय में आप हमें अपनी गोद में उठाते हैं, थामते हैं और उस समस्या से आप हमें बाहर निकालते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं।
और उस समस्या से निकाल कर आप हमें एक गवाही का जीवन देते हैं कि हम लोगों के बीच में खड़े होकर बता सकते हैं कि पिता आपने हमारे जिंदगी में क्या कार्य किया, और उसके द्वारा हम लोगों को जो दुखी हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के स्ट्रेस में हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनको हम प्रभु जी आपके चरणों के पास लाने पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। आज के वचन के लिए हम अपने हृदय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, कि आपका वचन आज जो आपने हमारे लिए रखा है हम सबके जीवन में कार्य कर सके पिता। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से, एक भी शब्द मेरी ओर से ना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 1 और उसके 26 वर्ष से 28 वर्ष तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसे उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर, महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में रचा है। कितने खूबसूरत उसने हमें बनाया है, हमें बहुत खूबसूरत बनाया है। मुझे याद पड़ रहा, कल जब मैं संडे स्कूल के बच्चों को मैं उनको पढ़ा रही थी, उस समय मैंने एक बच्ची से कहा था कि विशेष गीत गाने के लिए। उसे पहले से कहा गया था कि वो विशेष गीत इस संडे देगी, और उसने अपना एक विशेष गीत दिया और उसने कहा, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार, उसने काला बनाया, गोरा बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, यीशु है कैसा कुम्हार। सचमुच हमारा परमेश्वर एक कुम्हार है जिसने मुझे और आपको रचा है। अलग अलग तरीके से उसने मुझे और आपको बनाया है। हम अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन स्वरूप उसका है। हम अलग अलग सोचते हैं लेकिन है उसके। हमारी बुद्धि अलग है लेकिन उसने दी है। अपनी आत्मा उसने हम सबको बराबर दी है। अपना प्राण उसने, अपनी श्वास उसने मुझे और आपको दी है, हर एक को दी है। तो हम जो उसका स्वरूप है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। आप यदि कोई चीज को बनाते हैं, आपको वो चीज बड़ी अच्छी लगती है, आप पूछते हैं कैसा लग रहा है, ये जो मैंने बनाया, ये पेंटिंग मैंने बनाई कैसी लग रही है, ये भोजन मैंने तैयार किया है, आज का डिनर जो मैंने बनाया या लंच मैंने बनाया कैसे लग रहा है, आप पूछते हैं। तो वो तो परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे बनाया है। वो हमसे बहुत प्यार करता है और वो हमें हमेशा अपने आंखों के सामने रखता है। वो अपनी दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनाए रखता है और उसने हमसे वादा किया है कि वो पृथ्वी के अंत तक हमारे साथ रहेगा। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी परिस्थिति हो, अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो, वो हमेशा हमारे साथ होता है। वो हमें थामता है, वो हमें गिरने नहीं देता। और जब हम गलत कदम उठाने की सोचने लगते हैं तो वो बोलता है, मत सोच बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, मत सोच बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा मत कर, मैं नहीं चाहता कि तू ये काम करके नरक में चली जाए। लेकिन फिर भी मनुष्य वही काम करता है जो उसको नरक की ओर लेके चला जाता है। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। वो चाहता है कि हम उसके जैसा उसने हमें बनाया है, जिस मकसद से उसने हमें बनाया है, हम उस मकसद को पूरा करें। हम यहाँ पर कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली चीज हम देखेंगे यहाँ पर यही उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के 26 से 28 वचन तक, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 से जब 28 तक पढ़ते हैं, हम पाते हैं प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है।
हमने इस पहली बात को देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। तो जो हम हैं, हम उसके हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़े हैं, हम उसके हैं। और जब आप दूसरे अध्याय के 7 वचन को देखेंगे तो 7 वर्स में, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसने नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसने अपने हाथों से हमें बनाया। उसने ये नहीं कहा कि हो जाए या बन जाए, नहीं, उसने अपने हाथों से बनाया, हमें अपने हाथों से उसने बनाया। और जब उसने हमें अपने हाथों से बनाया तो वचन में लिखा है उसने हाथों से बनाकर उसको आशीष दी। और वचन में जब आप देखेंगे तो मनुष्य को अकेला रहना ठीक नहीं है, नर को, आदम को अकेला रहना ठीक नहीं है, इसलिए उसके लिए जीवन साथी में बनाई हवा। और वचन में एक चीज बहुत इसमें लिखी हुई है। हाँ, जब आप 2nd चैप्टर जेनेसिस चैप्टर 2 और उसके कुछ वचनों को पढ़ेंगे, मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। 23 वर्ष से पढ़ रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखा, तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई। इसके आगे, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे एक ही तन बने रहेंगे। वो अपनी पत्नी से मिला रहेगा। लेकिन आज डिवोर्स की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, परिवार टूट रहे हैं और शैतान कतई नहीं चाहता कि परिवार बने, आशीष पाए, इसलिए वो परिवार में मनभेद, मतभेद और झगड़े और लड़ाई और कलह और क्लेश और बुराइयां लेके आ रहे हैं। इस बात को हम पारिवारिक में लोग समझते नहीं है। आज के बच्चे या आज के लोग समझते नहीं है। गलत रास्ते पर शैतान उनको लेके जा रहा है और वो चले जा रहे। वो नहीं चाहता कि एक परिवार बने, और जब परिवार टूटता है तो बहुत सी परेशानियां पैदा होती है और आशीष खत्म हो जाती है। जो आशीष परमेश्वर एक परिवार के रूप में देना चाहता है, जैसा जब आप यहोशू और उसके 24 चैप्टर, जोशुआ चैप्टर 24 और उसके 15 वर्ष को पढ़ेंगे तो उसमें यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना। आज घराना कहाँ है? लोग टूट रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं। आज घराना कहाँ है जिसे परमेश्वर ने आशीष दी, आदम और हवा को आशीष दी। आज परमेश्वर चाहता है कि जो उसका स्वरूप, जिसे उसने बनाया है, वो स्वरूप उसी में बढ़े, उसी में आगे बढ़े, उसी में आशीषित रहे और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और ये जो शैतान के तोड़ने का कार्य है, ये अदन के बगीचे से ही शुरू हो गया था, जब उसने हवा को बहकाया और हवा और आदम ने उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने दी उसे तोड़ दिया और परिवार, वहीं से ये पाप आ गया और आज परिवार टूट रहे हैं। हमें परमेश्वर को अपना जीवन देना, वो सर्वोच्च है, वो सृष्टि का सर्वोच्च है। उसने अपना स्वरूप दिया तो हमें उसकी महिमा करनी है। एक घराने के रूप में हमें परमेश्वर के पास जाकर उस आशीष को पाना है। माता पिता बच्चे, ये एक घराना है। पति पत्नी एक घराना, एक यूनिट है। आपको प्रभु के पास अपने परिवार को लेके जाना है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक पुरुष की होती है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को प्रभु के पास लेके जाए और प्रभु के साथ चलते चलते वो उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करे। ये जिम्मेदारी एक पति की होती है, एक पत्नी की होती है, अपने घर के दायित्व को बखूबी निभाए और अपने परिवार को देखे। जैसा हम नीति वचन उसके 31 चैप्टर, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 उसकी वर्स 10 से जब आप पढ़ेंगे एक स्त्री के बारे में कि वो अपने परिवार को किस तरह देखती है, वो अपने बच्चों को किस तरह पालती है, ये एक बहुत खूबसूरत वर्णन है। और जो स्त्री ऐसा कार्य करेगी, आप निश्चित जानिए, जो पुरुष प्रभु के मार्ग में चलेगा, जैसा भजन संहिता 128 फर्स्ट वर्स है 6 वर्स तक लिखा है, जो प्रभु के मार्ग में चलेगा वो धन्य पुरुष है। जो स्त्री प्रभु के मार्ग में चलेगी, अपने परिवार को लेके जाएगी,
वो धन्य स्त्री होगी, क्योंकि ये पति पत्नी अपने परिवार को प्रभु के पास लेके जा रहे हैं। प्रभु ने जो स्वरूप दिया है उसे खूबसूरत बनाते चले जा रहे हैं, बिगाड़ नहीं रहे पर अच्छा कर रहे हैं। और हमारा परमेश्वर यही चाहता है, हम जो उसका स्वरूप है उसको धन्यवाद देते रहे अपने अपने जीवन के लिए, ना कि इसे नष्ट करें। आज बहुत सी जगह पर बहुत से पाप हो रहे हैं। गर्भपात एक बहुत बड़ा पाप है, जिस तरह आत्महत्या एक पाप है, गर्भपात हत्या का पाप है। एक बच्चा जो गर्भ में आया है, जिसे परमेश्वर ने दिया है, उसे नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन बड़े आसानी से लोग गर्भपात कर लेते हैं, बड़ी आसानी से कर लेते हैं। कभी सोच के देखिए, वो अजन्मा बच्चा, उसका क्या दोष है? उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन उसे जब आप उसे किसी भी रीति से उसे मार रहे हैं, वो उसकी तड़प के विषय में सोच के देखिए कि वो कैसा तड़पता होगा। वो प्रभु को पुकार कर कहता होगा, वो जो भी है वो कहता होगा, प्रभु मेरा क्या दोष है, ये मुझे क्यों मार रहे हैं? तड़पता होगा वो उसकी कैसे जान निकलती होगी, सोच के देखिए। आप उसे किसी भी रीति से मार रहे हैं, कैसे उसकी जान निकलती, कैसे वो तड़पता है, उसकी तड़प को देखिए, सोच के देखिए। आप किसी को आप एबॉर्शन करने के पहले सोच के देखिए, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, एक हत्या है। जब बीज पड़ता है उसी वक्त उसमें जान आ जाती है। जैसे ही बीज आता है ना, जान उसी वक्त आ जाती है। ये मत सोचिए, लोग तो बहुत बोलते हैं 3 महीने बाद होगा, अभी तो वो सिर्फ एक खून का एक छोटा सा बॉल है। नहीं, वो खून क्या है, ब्लड क्या है, जीवन है, वो प्राण है उसमें। जैसे ही बीज पड़ता है, जान उसी वक्त आ जाती है, और उसको नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। और आप उसे 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, ऐसे कैसे उसको आप खत्म कर सकते हैं? कैसे उसको आप मार सकते हैं? उस अजन्मे बच्चे के तड़प को महसूस करके देखिए। आपको थोड़ा सा कोई तकलीफ होता, कैसे तड़पते हैं आप? उसकी तड़प को महसूस कीजिए। आज ऐसा मत कीजिए। यदि कोई अबॉर्शन करने वाला है, आप उसे रोकिए। नहीं, अबॉर्शन नहीं। आपको बच्चा नीचे, उसे जन्म दे दीजिए, किसी निसंतान को दे दीजिए, वो पाल लेगा उसे। उस निसंतान माता पिता से पूछिए कैसे तड़पते हैं वो बच्चों की, उनसे पूछिए कि उन्हें कैसे ललक रहती है बच्चे के प्रति। हन्ना को आपने देखा कैसे रोती थी, वो कैसे प्रार्थना करती थी। तो फिर क्यों उस अजन्मे बच्चे को मार रहे हैं आप? ऐसी हत्या मत कीजिए। वो परमेश्वर का स्वरूप है, जो गर्भ में आया है, वो परमेश्वर का स्वरूप है। आप उसे मार रहे हैं और सोचेंगे कि आप स्वर्ग में जाएंगे? नहीं, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपने हत्या कर दी, आप स्वर्ग कैसे जाएंगे? अनजाने में यदि हो गया, माफी मांगिए, लेकिन जानबूझकर ऐसा काम मत कीजिए ऐसा कि आपको स्वर्ग में जाने में बाधा है। एक जान चली जाएगी, जो इस संसार में भी आया ही नहीं है। आप उसे इस संसार से पहले विदा करें। उसने तो खूबसूरत संसार को देखा ही नहीं, उसके पहले आपने उसको खत्म कर दिया। नहीं, ये परमेश्वर का स्वरूप है जिसे आप खत्म कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आत्महत्या कर रहे हैं तो परमेश्वर का स्वरूप है जिसे आप खत्म कर रहे हैं। समस्याएं आएगी जिंदगी में, उसका समाधान भी प्रभु के पास है। उसके पास घुटनों में जाइए, प्रभु समाधान करेगा उसका, वो निकालेगा आपको परेशानी से। लेकिन आप अपना जीवन मात्र खत्म कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अपने आप को प्रभु के हाथ में दीजिए, क्योंकि ये स्वरूप प्रभु का है, जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। हम दूसरी चीज इसमें देखते हैं, उसने, जब हमने पढ़ा इसमें कि उसने अपनी आत्मा दी, हमने वचन में पढ़ा उसने अपनी आत्मा दी। जेनेसिस चैप्टर 2 और वर्स 7 में हमने देखा मनुष्य क्या हुआ, जीवित प्राणी बन गया, श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसने अपनी आत्मा हमें दी। तो इस आत्मा को जो उसने हमें दी है,
इस आत्मा को कैसे हम नष्ट कर सकते हैं? हमने पहली चीज देखी, परमेश्वर ने स्वरूप दिया। हम दूसरी चीज देखें, परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी। परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मिक मनुष्य बनाया और वचन हमसे कहता है परमेश्वर की नजदीक आकर उसके आत्मिक घर बनते जाओ। जब आप पहला पत्रस पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे हमें उसके आत्मिक घर बनना है, ना कि इसे खत्म करना है, ना कि इसे खत्म करना है। मनुष्य मिट्टी जरूर है लेकिन आत्मा तो परमेश्वर ने दी है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये यहीं छूट जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा हमारा ये नाशवान देह यहाँ छूट जाएगी, लेकिन ये आत्मा तो प्रभु के पास जाएगी ना। ये आत्मा तो प्रभु के पास जाएगी ना, ना कि ये यहाँ पर खत्म हो। समोपदेशक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, समोपदेशक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय आप मेरे साथ निकाल लीजिए। मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। समोपदेशक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 20 वचन को यहाँ पर लिखा है। 20 वचन में सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में मिल जाएंगे। सब मिट्टी से बने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम जो मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? वचन हमसे कहता है, समोपदेशक के चैप्टर 12 वर्स 7 में लिखा है, तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाए। आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है उस जगह पे लौट जाएगा। ये आत्मा परमेश्वर ने दी है तो ये वापस परमेश्वर के पास लौट जाएगी। और अय्यूब और उसके 34 और उसके 15 वर्ष में लिखा है, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये आत्मा जिसने उसे दी है उसके पास वापस लौट जाएगी। तो हम पहली चीज देख रहे हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप दिया, अपने स्वरूप में बनाया। दूसरी चीज, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आत्मा दी, आत्मिक बनाया। और ये आत्मा जब हम इस संसार से जाएंगे परमेश्वर के पास वापस जाएगी। शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास वापस जाएगी। इसको नष्ट करने का अधिकार आपका नहीं है। हमेशा के लिए उस आत्मिक आग, उस जो नरक की उस आग में आपको जलना नहीं है। आपको परमेश्वर ने उस नरक की आग के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने नरक तो शैतान के लिए बनाया है, शैतान के दूतों के लिए बनाया है, न कि अपनी संतानों के लिए। परमेश्वर तो अपनी संतानों के लिए खूबसूरत घर बना रहा है, ये नहीं बना रहा है कि वो नरक में चले जाए। तभी तो उसने अपना इकलौता बेटा दिया कि हम नरक में ना जाए परंतु हम बच जाए और हम स्वर्गीय स्थानों में जाए। इसलिए उसने दिया, नरक की आग में जलने नहीं दिया है। तो हमें इस जीवन के महत्व को समझना है, इस जीवन की इंपॉर्टेंस हमें मालूम होनी चाहिए कि ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वरूप है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की आत्मा है। इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें समझना है कि हमारा जीवन कैसा है। इस बात को हमें, मुझे और आपको जानना है, और जो इस जीवन को नाश कर रहे हैं उन्हें बताना है कि ये जीवन नाश करने का जीवन नहीं है, परंतु ये जीवन खूबसूरत जीवन है। ये जीवन खूबसूरत जीवन है, इसे भरपूरी के साथ जीना है। और यीशु मसीह ने तो स्वयं कहा है, मैं जीवन देने आया वरन बहुतायत का जीवन देने आया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10th चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके 10 वचन, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 और 11 को पढ़ेंगे, तो आप उससे पाएंगे हमारा परमेश्वर हमसे कैसा प्यार करता है। उसने यीशु मसीह को चरवाहा बनाया मेरे और आपके लिए। उसने मुझे और आपको जीवन देने के लिए अपना बेटा भेजा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। इसलिए नहीं आया कि आप कर्ज का बोझ उठाते उठाते थक गए तो मर जाओ, आत्महत्या कर लो। इसलिए नहीं आया वो कहता है, बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन देगा। इसलिए नहीं आया वो कि आप किसी भी तरह से प्रेम में असफल हो गए तो चले गए। अरे परमेश्वर आपसे उससे भी ज्यादा आपको आपकी
प्रेमिका या आपकी पत्नी, आपका पति, आपका प्रेमी क्या प्रेम करेगा? जो आपसे आपका परमेश्वर प्रेम करता है, जो आपसे आपका यीशु मसीह प्रेम करता है, जिसने आपके लिए जान दी है, जिसने अपना बलिदान किया है, वो आपसे प्रेम करता है, बहुत 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 प्रेम करता है। उस प्रेम को तो समझिए। आपके माता पिताजी से उसने आपको दिया है। कभी सोच के देखिए कि आप दूसरों के कारण आत्महत्या करें, कोई भी वजह से, उसके बाद विषय में सोच के देखिए आपके माता पिता का क्या हाल होगा। यदि पत्नी आत्महत्या कर रही है तो आप अपने बच्चों और अपने पति के बारे में सोचिए। पति अगर आत्महत्या करे तो पत्नी और बच्चों के बारे में सोचिए, तो अपने परिवार के बारे में ऐसा गलत कदम उठाने के पहले। ये जीवन बहुत अनमोल है, महत्वपूर्ण है, इसे ऐसा नष्ट मत कीजिए किसी भी रीति से। यहाँ तक कि वचन कहता है ये देह परमेश्वर का मंदिर है, तो इस देह को गंदा और अपवित्र भी नहीं करना है किसी भी तरीके से। खराब चीजों को खाकर पीकर, खराब बातें अपने दिल में रखकर और उसे मुंह से दूसरों को बोलकर, दूसरों को शाप देकर, दूसरों से जलन रखकर, क्रोध रखकर और नाना प्रकार की बुराइयों के द्वारा अपने जीवन को, अपने देह को खराब मत कीजिए। ये देह परमेश्वर का मंदिर है, ये दिल परमेश्वर का मंदिर है जिसमें वो रहता है, और इसे खत्म करने का अधिकार किसी का नहीं है। उसने अपना स्वरूप दिया है, वो आपके दिल में रहता है, उसने अपनी आत्मा दी है, उसने इसे आत्मा का, पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है, और इसको खराब करने का अधिकार किसी का भी नहीं है। ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है कि इसे खराब करने का अधिकार किसी का नहीं है। जब आप पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय 1 Corinthians chapter 3 और वर्स 17 को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे उसको नाश करने का अधिकार किसी का भी नहीं है, नहीं है। तो आप ऐसे कैसे सोच रहे कि बस ये मेरा जीवन में इसे खत्म कर दूंगा? ये आपका जीवन नहीं है, ये परमेश्वर का है, ये सब कुछ परमेश्वर का है, और आपको कोई अधिकार नहीं है इसे खराब करने का या इसे नाश करने का, आपको कोई अधिकार नहीं है। हम यहाँ पर तीसरी चीज देखेंगे, परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के लिए दिशा का निर्धारण करता है। उसे किस जगह पर जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसी मनुष्य का जन्म कब होना है, उसकी मृत्यु कब होना है, ये सारी चीजों का निर्धारण परमेश्वर करता है। और वचन हमसे कहता है, जब आप समोपदेशक की पुस्तक और उसके 3 अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे जन्म का समय और मृत्यु का समय ये परमेश्वर द्वारा निर्धारित है। ये परमेश्वर निर्धारित करता है कि कब कौन पैदा होगा और कब कौन जाने वाला है इस संसार को छोड़कर। जब आप पहला शामिल को पढ़ेंगे तो आप पहला शामिल के पहले अध्याय 7 वचन से जब आप 16 वचन तक पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे कि वो हन्ना कितनी दुखी थी, वो निसंतान थी। तो संतान देने का भी परमेश्वर निर्धारित करता है कि किसे संतान देनी है, कब देनी है, और हर चीज परमेश्वर डिसाइड करता है। आप और मैं कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, ये परमेश्वर डिसाइड करता है। और परमेश्वर ने डिसाइड किया था, तभी तो उस समय तक, बहुत समय तक, जब आप सारा के बारे में देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारा निसंतान थी, अब्राहम निसंतान, सारा अब्राहम एक परिवार निसंतान थे, लेकिन इसहाक के आने का एक समय निर्धारित था, एक वर्ष निर्धारित था, और उसी साल में इसहाक ने जन्म लिया। बालक शामुएल के जन्म का एक समय निर्धारित था। जब हन्ना गई दुआ कर रही, परमेश्वर देख रहा उसके दिल को, परमेश्वर जानता है उसको, परमेश्वर अब्राहम सारा को जानता है, परमेश्वर जानता है कि कब इनको संतान की आशीष देनी है। वो जानता है याकूब, लिया और राहेल को, वो जानता है रिबका को, वो जानता है मानो और उसकी पत्नी को, इन्हें कब संतान की आवश्यकता है वो जानता है, और उसने सही समय पर, जो उनके लिए निर्धारित समय था, उस समय पर उस संतान की आशीष थी। परमेश्वर को पता है। जब आप लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय और उसके 13 वर्ष, लूक चैप्टर 1 और उसके 13 वर्ष से आगे पढ़ेंगे, 13 वर्ष से 16 वर्ष तक पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म का भी समय निर्धारित था। एलिशिबा और जकरिया बुजुर्ग हो चुके थे, और अब वहां से वो सेवा निवृत्त होकर निकलने वाले थे, जाने वाले थे अपने घर। उसके पहले परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया और उसे संतान की आशीष दी। तो परमेश्वर डिसाइड करता है कि कब किसका जन्म होना है।
हमारा डिसाइड रहता है। और परमेश्वर जिस बच्चे को जन्म से पहले ही चुन भी लेता है कि इस घर में ये बच्चा जाएगा और ये मेरे इस काम को करेगा या ये करेगा या वो करेगा, उसका पूरा हर चीज वो व्यवस्थित करने के बाद उस बच्चे को इस संसार में भेजता है। वचन कहता है, जब आप जर्माया उसके चैप्टर 1 और उसके वर्स 5 को पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके पहले अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे, तो आप उसे पाएंगे, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुन लिया। तो गर्भ में रचने से पहले ही मैं और आप चुने गए हैं कि परमेश्वर ने ऐसा स्वरूप बनाया और एक माता के गर्भ में स्वरूप को रचा और मैं और आप इस संसार में जन्म लिए। तो परमेश्वर निर्धारित करता है, हर चीज का निर्धारण परमेश्वर द्वारा होता है कि कौन कब जन्म लेने वाला है, कब किसकी मृत्यु होने वाली। हम बोलते बेचारा असमय चला गया, नहीं, परमेश्वर ने वो समय उसके लिए रखा था। कोई भी असमय कहीं नहीं जाता है, ये परमेश्वर निर्धारित करके रखता है, इतने साल का इसका जीवन है, इतने साल इसे इस संसार में रहना है और इसे इस काम को करना है। तो हमारी जिंदगी, हम परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर ने अपना स्वरूप हमें दिया, हम आत्मिक जीवन परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है। हमने तीसरी चीज देखी, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए हर चीज को निर्धारित करता है। यदि समस्याएं भी हमारी जिंदगी में आती है तो परमेश्वर उसका निराकरण भी हमारे लिए सोच के रखता है कि जैसे ये मेरे पास आएंगे, मैं इस समस्या को इसकी जिंदगी से दूर करूंगा। हमें सिर्फ उसके पास जाना है, हमें उससे कहना है, प्रभु मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। हम चौथी चीज देखेंगे, परमेश्वर ने हमें अनमोल बनाया है। वचन हमसे कहता है, जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 43 चैप्टर, यशायाह चैप्टर 43 वर्स 4 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें अनमोल बनाया है। हम अनमोल और प्रतिष्ठित लोग हैं, इसीलिए वो कहता है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके साथ चलते हैं, वो हमें हर परेशानी से निकाल के ले जाता है। वो कहता है, तू चाहे पानी में होकर चले, वो तुझे डुबा नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपको लेके जाएगा। यदि आप आग में होकर जाए तो आपको वो जला नहीं सकेगी, क्योंकि परमेश्वर आपको निकालेगा। आपका पूरा भरोसा परमेश्वर पर है और आप जब परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो आपको वो अपने साथ लेके जाएगा और एक दिन आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और एक दिन चला गया, एक दिन जब यीशु मसीह आएगा आप भी परमेश्वर के पास चले जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आप इतने अनमोल हैं कि आपको लेने के लिए खुद प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, आपको जीवन देने, आपको आत्मिक जीवन देने, आपको पापों से छुटकारा देने, आपको उद्धार देने के लिए एक बार प्रभु यीशु मसीह आ गया। अब आप जब उस पर विश्वास कर रहे हैं और जब आप उसके मार्ग में चल रहे हैं, वो दोबारा आएगा आपको पिता के घर लेके जाने। आप ऐसे अनमोल और प्रतिष्ठित हैं, तो आप इसे हल्के में मत लीजिए, वरन आप इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर तू कितना महान है, तूने मुझे अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है। हम पांचवी और आखिरी बात देखेंगे, परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया। जब आप पहला पतरस और उसके तीसरे अध्याय 1 पीटर और चैप्टर 3 और वर्स 9 को देखेंगे तो वहां पर लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, किसी को शाप मत दो, परंतु तुम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष दी। और ये तो जब हम फर्स्ट चैप्टर जेनेसिस 1 और उसके 28 वर्स को पढ़ते हैं तो हम वहां पर भी पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ, इतनी खूबसूरत आशीष दी, आपके जीवन को आशीषित बनाया है, न कि शापित। तो जब परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, परमेश्वर ने आपको अनमोल बनाया है, परमेश्वर ने आपको आपके लिए जब वो योजना प्लानिंग बनाकर उसे पूरा करता है, जब परमेश्वर अपनी आत्मा आपको देता है, जब परमेश्वर ने अपना स्वरूप आपको दिया है, तो ये सब कुछ तो परमेश्वर का है। तो इसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और यदि आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी है, यदि आप निसंतान है, परमेश्वर के पास जाइए। वो आपके लिए जो दिन डिसाइड किया है, उस दिन आपके घर में संतान की आशीष आ जाएगी। यदि आप कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, आप परमेश्वर के
पास जाइए, वो कर्ज के बोझ को उतारने के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा। आपके सामने कई रास्ते खुल जाएंगे, ऐसे रास्ते जो आपको उस समस्या से बाहर निकालेंगे। यदि आप किसी बीमारी में हैं, परमेश्वर के पास जाइए, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए आप चंगाई को पाले। तो प्रभु से कहिए, प्रभु आपकी क्या मर्जी है, प्रभु आपकी क्या मर्जी है। पौलुस भी परेशान था, उसको वो कहता है मुझे एक कांटा चुभाया गया, और जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करा तो परमेश्वर कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो उसके साथ उसने जीवन जिया और वो अपनी दौड़ पूरी करके परमेश्वर के पास गया। आज आपका परमेश्वर चाहता है आप भी उस दौड़ को पूरा करें। आज परमेश्वर चाहता है उस आशीष को आप लोगों के साथ बांटे, लोगों को बताए कि हमारा परमेश्वर महान है, जिसने अपना स्वरूप, अपनी आत्मा, अपनी आशीषों से हमें भरा, हमें अनमोल ठहराया, इतना अनमोल कि अपना इकलौता बेटा तक मेरे और आपके लिए दे दिया। वो हमसे इतना इतना प्यार करता है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके फर्स्ट चैप्टर और उसके 29 वर्स और 36 वर्स को देखेंगे तो उसमें पाएंगे आप कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों से कह रहा, ये जगत का मेमना है, ये जगत का मेमना है जो हमारे सबके पापों को लेके जाएगा। ये परमेश्वर का मेमना है जो हमारे पापों को, तो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए बलिदान होने का मेमना बनाकर इस संसार में भेज दिया कि मैं और आप उस पर विश्वास करें और नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने मुझे और आपको उद्धार देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए, बीमारियों से चंगाई के लिए, तमाम प्रकार की बुराइयों से बचाने के लिए और उस अनंत राज्य में प्रवेश के लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो आप कितने अनमोल हैं, सोच के देखिए। ये जीवन कितना अनमोल है, कितना आशीषित है, सोच के देखिए। और तब आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दीजिए। आपकी सारी परेशानियों को वो दूर करेगा। उसने वादा किया है वो जगत के अंत तक आपके साथ है। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो आप पाप करने के बजाय परमेश्वर के पास जाइए प्रायश्चित करते हुए। वो आपको जिंदगी देने आया, वो आपको जीवन देने आया, वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उस पर विश्वास कीजिए। एक खूबसूरत जीवन उसका है, उसे दे दीजिए। वो आपके जीवन को चलाएगा, वो आपको अच्छी जगह पर ले जाएगा, क्योंकि वो आपका चरवाहा है। भजन संहिता 23 फर्स्ट वर्स से जब आप देखेंगे तो उसमें बात लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आपको कभी घटी नहीं होगी, आप उस पर विश्वास कीजिए, आपको कभी घटी नहीं होगी। मैं अपने जीवन में हर चीज को मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन में हर चीज को देखा है। बीमारियों से हमने चंगाई को पाया है, हर बोझ हमारा परमेश्वर ने उतारा है, अपनी आशीषों से परमेश्वर ने हमें भरा है, हमें भरा है अपनी आशीषों से। हमारी जिंदगी, ये जीवन ये मेरा नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है, ये जीवन परमेश्वर का है जो मुझे परमेश्वर ने दिया। मैं इस जीवन के लिए कि मुझे मंजूषा बनाकर इस जीवन में परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं। और मुझे विश्वास है कि एक दिन जब प्रभु आएगा हम सब उठा लिए जाएंगे। आप सब जो यहोवा मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये यहोवा मिनिस्ट्री के पास्टर साहब, पास्टर चरणजीत सिंह और उनका पूरा परिवार और ये पूरी मिनिस्ट्री और हर देश के लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम सब हवा में, बादलों में एक दूसरे से मिलेंगे, प्रभु के समीपता में रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए खूबसूरत जीवन के लिए, ये जीवन जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और परमेश्वर के नजदीक आ जाइए। आप चाहे किसी भी परेशानी में परमेश्वर के पास आ जाइए, वो आपकी हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ को जानता है, वो दूर करेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है। गलत कदम मत उठाइए, कभी भी एबॉर्शन, गर्भपात जैसा कदम मत उठाइए, कभी भी आत्महत्या जैसा कदम मत उठाइए, अपने जीवन को खत्म करने का कदम कभी मत उठाइए। हर चीज के लिए परमेश्वर के पास आइए, वो है ना उपाय करने वाला, वो बहुत महान है। उसने खूबसूरत जीवन आपको दिया है, ये सस्ता नहीं है, अनमोल है। याद रखिएगा, ये जीवन सस्ता नहीं, अनमोल है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम इस समय प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय जितने भी लोग जुड़े हैं, यदि वो किसी समस्या में है, चाहे कर्ज के बोझ के नीचे दबे हो या किसी भी प्रकार की समस्या में हो, इस समय जब हम प्रार्थना करें अपना जीवन आप प्रभु को दे दीजिए। अपनी समस्या दिल खोल कर प्रभु के सामने रख दीजिए। प्रभु आपकी
हर समस्या का समाधान करेगा। प्रभु आपके लिए ही तो आया कि आपको हर परेशानी से बचाए, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना जीवन प्रभु के हाथ में देंगे। प्रभु बहुत महान है, वो दयालु है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, अपनी समस्या को प्रभु के सामने रख दीजिए। कोई भी गलत कदम मत उठाइए। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, उसके प्यार की कोई सीमा नहीं। अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा के राजा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जब मंजिल दूर दिखाई दे, इस भीड़ में कुछ ना सुनाई दे, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। जब भी आपको मंजिल बहुत दूर दिखाई दे, आपको कुछ ना सूझे, आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे, चारों ओर आपको ऐसे लगे कि अंधकार है, ऐसे समय में आप यीशु को हाथ पकड़ लेना। याद रखिए, वो अपना हाथ आपकी ओर बढ़ा के रखा, आप उसके हाथ को आज थाम लीजिए। आज आप उसके हाथों को थाम लीजिए, उसके दामन को आज छू लीजिए। वो चंगा कर रहा है, उसके दामन को छू लीजिए। वो आपके आसपास है, वो आपको छू रहा है, आपको आशीष दे रहा है, क्योंकि आप आशीष के वारिस है, आप अनमोल है, आप उसका स्वरूप है, आपके अंदर उसकी आत्मा है। वो आपके जीवन के लिए बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस समय राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इन सारे लोगों के साथ जितने फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, आने वाले समय में जो जुड़ने वाले हैं, हर देश के हर एक जन के साथ, और विशेष रूप से यहोवा मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के साथ, पास्टर साहब के साथ, उनके पूरी फैमिली के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ आपके चरणों के निकट आते, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना स्वरूप, अपनी आत्मा, अपना इकलौता बेटा तक दे दिया। खुदा ओ राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता। हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो किसी कर्ज के बोझ के नीचे दबे, यीशु मसीह के नाम से आज के दिन में उनके सारे कर्ज यीशु के नाम से उतरने पाए। आप उनका मार्गदर्शन और अगुवाई कीजिए। महान परमेश्वर, जो अपने जीवन में किसी भी रीति से असफल है, यीशु के नाम से उनके जीवन में आशीष की बारिश मानसून के समान आ जाए और वह सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पिता, हर एक जवान बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक माता पिता भाई बहनों के लिए, महान परमेश्वर हर एक छोटे बच्चे के लिए, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि जन के लिए आप हर एक को अपनी आशीषों से भर दीजिए। जितने निसंतान हैं, ओ खुदा, आप उनके जीवन के लिए जो योजना बनाए उसे पूरा कीजिए, उन्हें भी संतान की आशीष दीजिए। राजा महान परमेश्वर, जो बीमार है इसी समय यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाए और अपने बिछौने से उठ के आपका धन्यवाद करते हुए खड़े हो जाए। खुदा ओ राजाओं के राजा, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो किसी भी प्रकार से अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाइए। खुदा, वो जो बेरोजगार है उन्हें जल्द से जल्द अच्छी जगह पर जॉब मिले। महान परमेश्वर, जो अपने वैवाहिक जीवन में परेशान, उनकी परेशानियों को दूर कीजिए। प्रभु, शैतान उनके परिवारों को तोड़ने न पाए। हम हर एक परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते राजा। महान परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमका और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे।
आमीन आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आशीष दे।